अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन का मतलब हमारे पास क्या है? दैट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द डबल बॉन्ड। एल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहाँ पर डबल बॉन्ड को ख़त्म करके हमने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे हाइड्रोजन एटम को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे इन द प्लेस ऑफ अ डबल बॉन्ड। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल रिएक्शन है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द एल्कीन, और इसकी प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगी वो होती है एल्केन। तो ये हमारे पास थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है। इसमें हमारे पास ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज्ड होती है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में हीट रिलीज्ड होगी उसको हम कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं कि एल्कीन हमारे पास है सिंपल एल्कीन से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इथीन। ये जब रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट जो है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। मेटल कैटलिस्ट हमने लेना है, PDPT या निकल भी आप जो है वो ले सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी एल्केन। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो ये एक एल्केन का प्रिपरेटरी मेथड भी हो सकता है। अगर आपने एल्कीन से एल्केन बनानी हो तो आप ये मेथड यूज़ करके सिंपली और इजीली कोई भी एल्केन जो है वो बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके मैकेनिज्म की तरफ कि कैसे मेटल कैटलिस्ट इसमें रोल क्या प्ले करता है, वो इम्पोर्टेंट है इसके मैकेनिज्म में। तो सिंपली होता है कि हमारे पास जो मेटल कैटलिस्ट है उसका काम ये सिर्फ होता है कि वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट्स को, जिस पे वो जो है वो अटैच होते हैं और अपना रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास है, एक इथीन है और एक H2 है। तो ये दोनों जो ये जो दोनों हैं हमारे पास, H2 है एक और दूसरा हमारे पास क्या है, एल्कीन, और ये है हमारे पास मेटल कैटलिस्ट। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन हैं ये दोनों भी इस मेटल कैटलिस्ट के साथ आके अटैच होंगे, और ये जो मॉलिक्यूल है ये भी इसके साथ आके एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये इस सरफेस के साथ ये दोनों मॉलिक्यूल जब अटैच होंगे तो ये इसका डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये बॉन्ड जो है वो इसके साथ बन जाएगा। सिंपली हाइड्रोजन का भी ये बॉन्ड जो है वो इसके साथ बन जाएगा, मेटल के साथ, और इन दोनों का आपस में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर। ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये मेटल सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये बॉन्ड अब यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ये बन जाएगा CH3, और साथ वाला जो कार्बन है उसका बॉन्ड अभी भी है मेटल सरफेस के साथ, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम अभी भी बाकी है।
तो ऐसे ही ये बॉन्ड अब जो है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड मेटल सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है वो बन जाएगी CH3। अब इसके साथ भी ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो गया है और ये CH3 में कन्वर्ट हो गई है और मेटल सरफेस साथ में ऐसे ही आ जाएगी। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट बन गया है जो कि है एल्केन। ये हमारा प्रोडक्ट बना है एल्केन। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ये वाला जो बॉन्ड था इसने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया। जब ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है वो मेटल सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये मेटल सरफेस पे शिफ्ट हुआ है तो अब ये सारा का सारा मॉलिक्यूल इससे अलग हो चुका है और ये कन्वर्ट हो गया है हमारे पास एल्केन में जो कि इथेन है, प्लस मेटल सरफेस हमारे पास अलग से आ गई है। तो ये हमारा पूरा रिएक्शन था जो कि हमारे पास मेटल सरफेस का काम सिर्फ यहाँ पे इतना था कि वो जो रिएक्टेंट हैं उनको अपने साथ अटैच करवा के साइड जो है वो प्रोवाइड करती है।